परेशानी, बेइत्मीनानी और नींद की कमी ने अगर आपका घर और आपका दिल देख लिया है तो फिर ब्रेन बूस्टर इस्तेमाल करें। ये मोजज़ाती असर रखने वाला लज़ीज़। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खातिन हज़रात, मैं हूँ अख्तर अब्बास और आप सबको मेरा सलाम पहुँचे। आपकी ज़िंदगी में कभी कभी कुछ सैंड बैग भी आया है। सैंड बैग यूँ माने एक लंबा सा बैग होता है गोल, इसके अंदर या रेत भरी होती है या मुख्तलिफ जो जैसे होता है ना गुड़ियाँ पटोले करने के लिए जो पुराना मटेरियल बचा कुचा वो डाला जाता है। ये सैंड बैग आम तौर पे बच्चों को या बच्चियों को तब उनके कमरों में लटका के दिया जाता है बकायदा दीवार छत के साथ, और दो उसके साथ ग्लव्स होते हैं कि जिनको ज़्यादा गुस्सा आता है तो वो फिर उसे कुछ मारते रहते हैं, गुस्सा निकालते रहते हैं, तो आपकी ये जगह ज़ख्मी नहीं होती। मगर इस वक्त जो मैं रेफरेंस आपको दे रहा हूँ सैंड बैग का वो कुछ और है। आयशा कहती हैं कि सर मेरी शौहर की आदत है कि वो मुझे सबके सामने बेइज्जत करते हैं, मेरी बुराई करते हैं और चाहते हैं कि सभी मेरी बुराई करें। ओके, ये किसी एक बेटी का मसला नहीं है, ये हर चौथे पाँचवें घर में इस तरह का मसला है। और इसको पहले हम जान लें, इसकी 4 वजूहात, फिर इसका मैं आपको एक हल बताता हूँ। चूँकि ये लड़की के लिए बहुत तकलीफ़देह होता है। आप MA करके गए हो, MBA करके गए हो, इवन MBBS किया हुआ है, पर आपकी बेइज्जती का सफ़र रुकता नहीं है। और ये बेइज्जती कौन कर रहा है? वो जिसके लिए आप जान निछावर कर रहे हो। तो मैंने जो ज़िंदगी का तत्व निकाला है वो ये है कि मर्द अगर कमज़ोर हो, अंदर से डिपेंडेंट हो माँ बाप पे, और ये सोचता हो कि जो सहूलत मुझे यहाँ मिल रही है बाहर नहीं मिलेगी, पहले से खर्च करना पड़ेगा, तो वो इस डिपेंडेंसी को, अपनी ईगो को मार के जो अपने साथ जुड़ी हुई ये रूह है इसको भी बेइज्जत करता है। ये पहली वजह होती है। दूसरी वजह, जिन घरों में औरतें ताकतवर होती हैं, तगड़ी, वो सास हो या वो उस लड़के की बहनें हों और उनकी हुक्मरानी हो, तो उनको राज़ी करने के लिए जो कमज़ोर करैक्टर के और कमज़ोर शख्सियत के लड़के हैं वो वही ज़ुबान बोलेंगे जो वो बोलती हैं, चूँकि दे लव टू डिस्ट्रॉय द गर्ल, ये जो नई आई है, और दे लव टू डिफेम हर। उसकी कोई भी खूबी है, अच्छे कपड़े पहनने की, अच्छा बोलने की, खूबसूरत लगने की, वो ऐसे चुटकियों में उसकी हर अच्छाई को बुराई में कन्वर्ट करने का वो हुनर जानती हैं। और ऐसे घरों में चूँकि ये लड़के पले बड़े होते हैं तो ये भी उस हुनर से वाकिफ़ तो होते हैं पर अब उसको प्रैक्टिस करते हैं। तीसरी बात, मर्द जब भी सबको राज़ी रखना चाहता हो तो वो अपनी ज़ात पे बात नहीं आने देगा। अपनी ज़ात से जुड़े हुए या बच्चे होंगे तो बच्चा उसका निशाना बनेंगे और या फिर उसकी बीवी निशाना बनेगी। उससे क्या होगा, वो समझता ये है कि मैं सेफ़ हूँ और मैं इनका पसंदीदा हूँ। एक कमज़ोर, दबा हुआ केचवा किसी को कैसे पसंद, चाहे वो सगा बेटा क्यों ना हो, सबको पता होता है कि इसकी बीवी को कहने की बजाय इसको दबा लें, ये उसको जाके दबा देगा। अब बेटा आपकी जिस महफ़िल में ये कहाँ होती है, जब आपस में बैठेंगे, जब खाने पे बैठेंगे, शाम को चाय पे बैठेंगे, तो ये आपके किसी ना किसी चीज़ को टारगेट करेंगे। इवन आपके माँ बाप को कभी उनसे मुलाकात भी नहीं हुई होगी, उनको टारगेट करेंगे। पुरानी आपकी शादी की तकरीब में कोई मसला रहा होगा, को खाना, को पानी, को बोतल, उसको टारगेट करेंगे। और इसी तौर पे जो आपके बच्चे हैं उनको भी टारगेट करके अपनी बेटी या दूसरे पसंदीदा बेटे के बच्चों को एलेबोरेट करेंगे। मर्द को मर्द होना चाहिए, केचवा नहीं होना चाहिए। अगर अल्लाह ने आपको मर्दानगी दी है तो मर्दानगी ये थोड़ी है कि बच्चे पैदा करें। मर्दानगी ये है उन बच्चों और बच्चों वाली की इज़्ज़त और हिफाजत भी आप करो। जो मर्द अपने घर की और घर वालों की इज़्ज़त नहीं कर सकता उसको सोचना चाहिए कि कल उसके जो बच्चे पैदा होंगे दे वुड बी सकर्स, वो उनके अंदर इतनी सकत नहीं होगी। आप उनको एक टूटी हुई कमर वाला, एक टूटी हुई अधूरी शख्सियत वाला बच्चा, चूँकि उसने सारी उम्र अपने बाप को, माँ को गालियाँ देते, बुरा भला कहते देखा होगा। आपने जितने बच्चे भी पैदा करेंगे
या किए होंगे वो सारे के सारे इसी गंदी आदत और गंदे जीन्स, यानी ये वो शजर खबीसा है। कुरान कहता है 2 शजर हैं, एक जो गंदा शजर है शजर खबीसा, और जो दूसरा शजर है वो फलदार है और वो एक हर सिंबॉलिक चीज़ है। तो जो शजर खबीसा है ये गंदे फल देता रहता है और वैसे ही लोगों की ज़िंदगी को धूप से, कड़वाहट से सैराब करता है। तो अब क्या किया जाए? एक सूरत तो ये है कि आप अपने मियाँ की मजबूत दीवार बन जाए और उनकी गैर मौजूदगी में आपको अपने मियाँ के लिए लड़ जाना चाहिए। अगर मियाँ के ख़िलाफ़ कोई बात करे तो अच्छा, बात कब लोग करते हैं? जब आप सुनते हो। आपका मियाँ सुनता रहा, अब वो बोल रहा है, यानी जो अंदर गया वही निकला है। अच्छा, वो वॉमिट करता है और आप डाइजेस्ट करो तो फिर आप धीरे धीरे ज़मीन पर लग जाओगे। अगर आप उसको वॉमिट करो तो पता चलना चाहिए उनको कि ये अपने मियाँ के बारे में, अपने बच्चों के बारे में ख़राब बात नहीं सुनेंगे। दूसरा जो उससे भी ज़्यादा तगड़ा और ताकतवर फार्मूला ये है, ए प्यारी लड़कियों, ज़िंदगी में कभी आपके दोस्त आपको तंग करें, आपके टीचर्स आपका मजाक उड़ाएं या आपके ससुराल वाले आपको टारगेट करें। बहुत सी बच्चियां इनोसेंट होती हैं, यानी अंदर से शख्सियत, करैक्टर सब बहुत शानदार होता है, पर जो बाहर उनका अक्स होता है वो कमज़ोर लड़की का, जो डरी हुई, सहमी हुई, जो जवाब ना दे सके या जिसके पुष्ट पड़ा ना हो, तो उस जगह से फिर आपको अवॉइड करना चाहिए। खाना देना है, खाना दीजिए, वहाँ से निकल लीजिए। जब वो बात करने लगे तो कानों में रुई तो बंदा नहीं डाल सकता, वहाँ से दूर हो जाइए। छत पे जाना, छत पे चले जाइए, रोना है रो लीजिए, लेकिन अब वहाँ जब तक आपका मियाँ आपको डिफेंड नहीं करेगा उसके लिए आप दुआ कीजिए, ये सबसे बड़ा आपको काम आएगा। नंबर 2, कभी कभी अपने मियाँ से वक्त लेके उसका हाथ पकड़ के उससे कहिए कि अल्लाह ने मुझे आपकी पनाह में दिया और मैं आपकी इज़्ज़त हूँ, पर अपनी इज़्ज़त की आप हिफाजत करोगे तो मैं आपकी इज़्ज़त हूँ ना। जैसे इश्तिहार बार बार आते हैं तो हमारे ज़हन पे वो इश्तिहार के लफ्ज़, वो हीरोइन, वो जुमले सब सख्त हो जाते हैं, पक्के हो जाते हैं, खुद जाते हैं। तो ऐसे ही प्यार से और मोहब्बत से अपने मियाँ को, अच्छा जो जो बातें वो वहाँ कहते हैं आपके ख़िलाफ़ उसको लिख लें, अपनी दीवार पे लिख लें। जैसे वो छोटी बाज़ार से मिलती है ना स्टिकी, तो स्टिक पे लिख के वहाँ दीवार पे लगाइए, आपका मियाँ भी पढ़े उसको, और फिर टारगेट करके, हदफ करके कोशिश करें कि आप वो सैंड बैग ना बने और उन गलतियों को आप दूर करते जाएं। अदरवाइज़ आपका मियाँ, आपकी सास, आपकी नंदे वो बगैर ग्लव्स पहन के आपको मारेंगी, अपना गुस्सा निकालेंगी। ये जो सैंड बैग वाला एक्टिविटी है इसमें 4 चीज़ें होती हैं, एक चालाकी, एक प्रैक्टिस, दूसरा किसी को खुश करना, चौथा एक दिफाई हिकमत अमली भी होती है कि इसको दबा के रखो ताकि कभी ये उठ के हम पर हमलावर ना हो और हमें शर्मिंदा ना करे। तो वो चीज़ें, वो ख़राबियाँ जो उसके अंदर नहीं है वो भी डाल दी जाती हैं। फिर ज़ाहिर बहुत दुख होता है, जब दुख होता है तो फिर हम आपकी मदद को आते। मैं यहाँ काउंसलिंग में आपकी मदद करता हूँ, वीडियोज़ में मदद करता हूँ, और जो हैं नाज हब्स वाले या कायनात वाले ये आपको फिर अमलन को चीज़ देते हैं। ये ब्रेन बूस्टर है ऐसी कमज़ोर लड़कियों के लिए और ऐसे कमज़ोर मर्दों के लिए। मैं मादरत खाऊँ, मैं उनको अहमक कहना चाहता हूँ, मैं उनको बिल्कुल निठल्ला कहना चाहता हूँ जो अपनी बीवी बच्चों की हिफाजत नहीं करते। ऐसे निकम्मे और नकारा मर्द अपनी बहनों के बच्चों को उठाएंगे, उनको चूमेंगे, भाइयों के बच्चों को उठाएंगे, चूमेंगे, अपने बच्चों को उठाते हुए पता नहीं उनको क्यों वफात पड़ती है। ये आप ही का कहा हुआ जुमला, मैंने ज़रा उसको डिसेंट अंदाज में कहा। तो उनको ब्रेन बूस्टर दें सुबह शाम दूध के साथ, पानी के साथ, और ये आपको जो कमज़ोरी है दिमाग की, इरादे की, उसको दूर करेगा। अच्छा जनाब, नींद भी बेहतर करेगा। कायनात हर्बल का जो प्रोडक्ट है, और वो कहते हैं कि ये 40 डेज़ में करिश्माती असर दिखाता है। फ़ोन नंबर नोट करें 0341657861
26। अख्तर अब्बास को दीजिए इजाज़त। अस्सलाम वालेकुम। अपनी दुआ में कभी कभी तो याद कर लेते हैं ना मुझे। खुदा हाफ़िज़।